हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का वैदिक आदित्य शास्त्री के चैनल में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संध्या उपासन कैसे किया जाता है और संपूर्ण विधिवत साथ में विधि भी बताएंगे और संध्या उपासन करने के लिए क्या क्या हमारे पास में चीज उपलब्ध होना चाहिए। पंचपात्र चाहिए, उसके बाद में जपमाली चाहिए। देखिए, संध्या उपासन के लिए हमारे पास में एक जलपात्र होना चाहिए, एक त्वष्टा होना चाहिए और जप करने के लिए हमारे पास एक ऐसा जपमाली होना चाहिए और एक रुद्राक्ष का माला चाहिए। जो हम गायत्री जप करते हैं, गायत्री जप करने के लिए हमारे पास में एक रुद्राक्ष का माला होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि संपूर्ण संध्या सीखें और संध्या कैसे किया जाता है, विधि इसका जाने, तो आप वीडियो में हमारे साथ में अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, और एक दीपक भी प्रज्वलित कर लेना, जो कि मैं साइड में, क्योंकि कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो हम दीपक को साक्षी मान करके पूजन करते हैं। तो हमारे पास में एक दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। अगर दीपक नहीं है तो धूप बत्ती भी आप जला सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर गए हुए हैं अपने घर से अलावा और वहाँ भी संध्या उपासन करना चाहते हैं तो वहाँ पे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके जरूरी भी पड़ सकता है। संध्या उपासन करेंगे तो दीपक और धूप बत्ती सबका आवश्यकता पड़ सकता है। ठीक है, तो अब हम संध्या उपासन कैसे करते हैं, इसका क्या मंत्र होता है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नित्य कर्म पूजा प्रकाश का पुस्तक चाहिए। ठीक है, आप लोग के पास में ये पुस्तक है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग खरीद लीजिएगा नित्य कर्म पूजा प्रकाश। संध्या प्रकरण और संध्या विधि यहाँ पे लिखा हुआ है। संध्या विधि संज्ञा प्रकरण, पेज नंबर है 70। आप लोग अपने नित्य कर्म के पूजा प्रकाश में निकाल लीजिएगा और सामने जब भी हम संध्या करेंगे तो अपने सामने हम एक पुस्तक रख करके तब संध्या उपासन हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और विधिवत के साथ में आपको बताते हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले लिखा हुआ है संध्या उपासन में 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः या ओम ऋषिकेशाय नमः। इस मंत्र से साइड में हाथ धो लेना है। ठीक है, उसके बाद में शरीर शुद्धि करने के लिए हमें एक विनियोग करना पड़ता है। यहाँ पे आपका मंत्र देखिए, मार्जन विनियोग दिया है। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छंदः हृदय पवित्र करने विनियोगः। विनियोग जब भी करेंगे इसी कटोरा में, हम लोग इसको कटोरा नहीं बोलते हैं, त्वष्टा बोलते हैं। ठीक है, संध्या उपासन के लिए जो ये है इसको त्वष्टा बोलेंगे। ठीक है, तो विनियोग करके इसमें जल गिरा देंगे, फिर हम शरीर शुद्धि के लिए जल लेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, पुनातु पुंडरीकाक्षः। फिर अपने शरीर पे जल छोड़ लेंगे और ये जो शिखा है, शिखा स्पर्श कर लेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुस्व में। जब भी हम शिखा स्पर्श करेंगे तो अपने हाथ को धो लेंगे। फिर हम आसन शुद्धि के लिए जल लेंगे। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलम छंदः कुर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोगः। यानी इस मंत्र से आसन के नीचे जल गिरा देना। फिर अगला जो मंत्र है, ऐसे दोनों हाथ से भूमि को स्पर्श करना है। ओम पृथ्वी त्वयाधिता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु चासनाम। उसके बाद में हम लोग एक संध्या का संकल्प करेंगे, जो कि हम आप लोग को, जितने लोग हमसे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़े हैं वो लोग को हम संकल्प पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग संध्या, इस संध्या उपासन वाले वीडियो के माध्यम से आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, और इस पुस्तक में जो भी हम पढ़ेंगे
कहीं गुम ना हो जाए, उसके लिए यहाँ पे दिया रहता है, इसको ऐसे यहाँ पे हम लगा देंगे कि ये गुम ना हो। और फिर हम पीछे चले जाएंगे, पीछे हम लोग को संकल्प मिलेगा, क्योंकि संध्या उपासन का मेन चीज संकल्प ही होता है। किसी भी पूजन का कोई भी जप अनुष्ठान करेंगे तो मेन चीज होता है संकल्प। देखिए हम यहाँ पे पेज मोड़ करके रखे हैं, पेज नंबर है 35 पेज नंबर है। इस पेज नंबर को आप लोग निकाल लीजिएगा और यहाँ पे संकल्प करना है। कैसे मंत्र के साथ में करते हैं ये मैं बताता हूँ। जब भी संकल्प करेंगे तो आप अक्षत ले लीजिए और थोड़ा सा जल और अक्षत रख लेंगे इस पे, ठीक है। रख करके ऐसे मुद्रा बना लेना है और बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। 3 बार बोलना है ओम विष्णवे नमः। उसके बाद में बोलना है ओम अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रहराधे श्री श्वेत वारह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धा भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। उसके बाद में आप जिस देश से हैं, मैं भारतवर्ष से हूँ, अधिकता 80% 90% जो लोग देख रहे होंगे वीडियो को वो भारतवर्ष के होंगे। जो अलग से होंगे, जैसे हमसे पढ़ते हैं लंदन का भी, अमेरिका का भी, ऑस्ट्रेलिया का भी लोग पढ़ते हैं, तो वो लोग जो पढ़ते हैं वो लोग अपने देश का नाम रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्षेत्र का नाम होता है और स्थान का। आप जिस स्थान से हैं, आप स्थान जहाँ से संध्या कर रहे हैं, मैं बिहार से हूँ तो बिहार प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद में अपने जिला का नाम रखा जाता है। पूर्वी चंपारण मंडलांतर्गत स्थित ग्राम का नाम रखना होता है, ग्राम यानी गांव का नाम। तो मैं अपने गांव का नाम रख लेता हूँ शेखपुरवा नामनी ग्राम में। फिर संवत्सर, तो अभी वर्तमान में संवत्सर चल रहा है, रौद्र नामाब्दी संवत्सर। फिर मासा नाम यानी जो महीना चल रहा है, अभी आषाढ़ मासे और शुक्ल पक्ष चल रहा है। पक्ष कितने होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो जो पक्ष चल रहा है, अभी शुक्ल पक्ष चल रहे हैं तो शुक्ल पक्ष रख लेंगे। फिर तिथि, अभी आज चतुर्थी तिथि है तो चतुर्थी याम शुभ पुण्य तीर्थो अवासरे मतलब होता है दिन। आज कौन सा दिन है? तो शनिवासरे, आज शनिवासरे है तो शनिवासरे। और उसके बाद में जब वासरे के बाद में होता है गोत्र और नाम, तो आपका जो नाम होगा आप नाम रख लेंगे, जो गोत्र होगा गोत्र रख लेंगे। तो मेरा नाम है आदित्य तिवारी सरमाह और गोत्र कौशिक, कौशिक गोत्र पंडोहम। और 3 प्रकार का संध्या होता है। एक होता है सुबह में संध्या जिसको प्रातः काल बोलते हैं, एक होता है मध्याह्न में तो मध्याह्न काल बोलेंगे, एक संध्या होता है सायं काल में। तो अभी मैं मध्याह्न काल में सुबह में संध्या कर चुका हूं और आप लोग को संध्या, क्योंकि जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं वो बोलते हैं गुरुजी संध्या हमें बहुत अति आवश्यक है सीखना और आप उसके लिए एक वीडियो बनाइए। तो आज मैंने समय मेरे पास था तो आप मध्याह्न काल के समय में मैं आप लोग को संध्या सिखा रहा हूँ। तो बोलेंगे मध्याह्न कालीन संध्योपासनम गायत्री मंत्र जप अहम कर्म करी से श्री भगवत प्रीत्यर्थम अहम कर्म करी से बोल करके यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। इस त्वष्टा में आप गिरा दीजिएगा। उसके बाद में संकल्प करने के बाद में फिर हम जहाँ थे वहाँ चले आएंगे। उसके बाद में बोलना है ओम ऋतम चेती माधु छंदसो घमर्षणा ऋषिरनुष्टुप छंदो भावृत्तम दैवता मपाम्पस्पर्शने विनियोगः। ये क्या था? इस मन से आचमन का विनियोग है। अगला जो मंत्र पढ़ेंगे हम लोग उससे आचमन, आचमन का मतलब होता है जल पीना, ठीक है, उसको हम आचमन बोलते हैं। और आचमन का विनियोग अभी हम लोग पढ़ेंगे। ऋतम चेती माधु छंद से पढ़ लिए, अब हम लोग आचमन इस मंत्र से करेंगे। ओम, आप लोग भी संध्या प्रकरण वाला ये निकाल लीजिएगा। इसमें संध्या उपासन का विधि बताया गया है, मंत्र बताया गया है और हर मंत्र के नीचे हिंदी में लिखा गया है। तो आप लोग भी 70 पेज नंबर निकाल करके, 70 या 71 पेज नंबर है, इसमें निकाल लेंगे और इसी से आप सामने पुस्तक रख करके ये सामग्री रख करके नित्य संध्या करेंगे, क्योंकि हर ब्राह्मणों को संध्या बहुत जरूरी है और हर ब्राह्मणों को संध्या रोज करना चाहिए, ठीक है। ओम ऋतम च सत्यम चाभिधा तपसो
ध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद विश्वस्य मिषतो वसि सूर्या चन्द्रमसौधाता यथा पूर्वमकल्पयत् देवं च पृथ्वी चान्तरिक्षमतो स्वः। इस मंत्र को बोल करके जल को पी लेना है। फिर साइड में हमें हाथ धो लेना है। उसके बाद में फिर पेज को पलट दीजिए, यहाँ आ जाइए और देखिए जब इस मंत्र को पढ़ दिए हैं तो 3 बार बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से ढक करके 3 बार गायत्री मंत्र को पढ़ लीजिए और अपने आसन को घेर लीजिए। ऐसे पढ़ करके अपने आसन को घेर लेना है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्या है, प्राणायाम का विनियोग है। तो हम लोग पढ़ेंगे ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्दैवी गायत्री छंदः अग्नि परमात्मा देवता शुक्लो वर्णः सर्वकर्मारंभे विनियोगः। इस मंत्र को पढ़ करके हम लोग जल गिरा देंगे। फिर अगला मंत्र हम लोग पढ़ेंगे प्राणायाम का विनियोग। ओम सप्तव्या हृतीनाम विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमात्रि वशिष्ठ कश्यपा ऋषयो गायत्रीष्णग गनुष्टुभ बृहति पंक्ति त्रिष्टुभ जगत्य निष्टुभ पंक्त्या छंदांस्यग्नि वायवादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विष्णवो देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः। ऐसे प्राणायाम का 3 विनियोग है, ठीक है। 3 बार हम लोग विनियोग करेंगे। ओम तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदः सविता देवता प्राणायामे विनियोगः। फिर ओम आपो ज्योतिरिति शीर्षः प्रजापतिर ऋषिर यजुश्छंदो ब्रह्माग्नि वायु सूर्या देवता प्राणायामे विनियोगः, ठीक है। 3 बार विनियोग कर लेंगे। फिर अगला मंत्र है प्राणायाम का विनियोग कैसे करते हैं। दाहिने नाक का जो छिद्र है इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर के माध्यम से फोटो दिया गया है, देख देख करके कर सकते हैं। मैं मंत्र बोल देता हूँ। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्मा भूर्भुवस्वरम्। ये प्राणायाम का मंत्र है। उसके बाद में प्रातःकालीन आचमन का विनियोग, ठीक है। पेज नंबर बदलते चलेंगे और मंत्र मिलाते चलिएगा। आप लोग भी पुस्तक रख करके रोज पहले एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे। उसके बाद में रोज संध्या उपासन के लिए सामग्री रख करके पुस्तक सामने रख करके रोज जब संध्या करेंगे तो 15 दिन के अंदर में आपको पूरा संध्या उपासन का मंत्र याद हो जाएगा। ओम सूर्यश्च मेति नारायण ऋषिः अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता अपांपस्पर्शने विनियोगः। फिर हम आचमन के लिए जल लेंगे। ओम सूर्यश्च मा मनुपतयश्च मनुकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यद्रात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यां मुद्रेण शेषना रात्रिस्तद्वलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहम् आपो मृत्योर्नो सूर्य ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। इसको पढ़ करके हम जल पी लेंगे और साइड में हाथ धो लेंगे, ठीक है। फिर अगला मंत्र है शरीर पे जो मार्जन करने का विनियोग है। तो पहले हम विनियोग पढ़ेंगे। ओम आपो हिष्ठेत्यादि त्रेचस्य सिन्धुद्वीप ऋषिर्गायत्री छंदः आपो देवता मार्जने विनियोगः। फिर हम क्या करेंगे, बाएं हाथ में थोड़ा सा ज़्यादा जल ले लेंगे, लेकर के और यहाँ पे दिया गया है 7 बार शरीर पे छोड़ना है और लास्ट वाले जल को नीचे छोड़ना है। ओम आपोष्टामयो भुवस् ओम तान ऊर्जे ददातन ओम महिरणाय चक्षसे ओम यो वस्वतमर्षं तस्य वाजेतेन ओम सतीरिव मातरं स्मारं गमांश्चक्षयाय जिनत ओम आपो जनेता चनः। ठीक है, ऐसे 8 बार जल अपने शरीर पे मार्जन का विनियोग करके शरीर पे जल छोड़ना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
विनियोग पढ़ेंगे। ओम द्रुपदा दिवेतस्य कोकिलो राजपुत्रः ऋषिरनुष्टुप छंदः आपो देवता शिरस्य के विनियोगः। उसके बाद में फिर एक मंत्र है, इस मंत्र से बाएं हाथ में रखिए और दाहिने से ढकिए और इस मंत्र को बोलिए। ओम द्रुपदा देव मुमुचा नः स्वीनः स्नातो मला देव पूतम पवित्रेण वाज्यमापः सुंदन्तु मैनसः। फिर दाहिने हाथ में रख के शरीर पे छोड़ लेंगे। ठीक है, फिर हम इसको पेज नंबर आगे बढ़ेंगे। फिर हम अघमर्षण का विनियोग करेंगे। ओम अघमर्षण सुक्तस्या अघमर्षण ऋषिरनुष्टुप छंदो भावृत्तो देवता अघमर्षणे विनियोगा। फिर हम जल लेंगे और ऐसे करेंगे। ओम ऋतं च सत्यं च वेदा तपसोऽद्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वसि सूर्या चन्द्रमसौ दाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवी चान्तरिक्षमतो स्वः। ऐसे पकड़ करके और दाहिने नाक से श्वास लेकर के बाएं नाक से छोड़ करके जल गिरा देते हैं। ठीक है, करने के बाद में फिर हम आचमन का विनियोग करेंगे। प्रातः काल में अगर आपसे कोई पूछे कि संध्योपासन में प्रातः काल में कितने आचमन होते हैं, यानी कितने बार जल पिए जाते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं प्रातः काल में 3 बार आचमन किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग 2 बार पहले कर चुके हैं आचमन और ये हम लोग तीसरा आचमन कर रहे हैं। ओम पहले विनियोग पढ़ेंगे। ओम अंतस्य ऋषि तिरश्चिन ऋषिरनुष्टुप छंदः आपो देवता आपाम पस्पर्शने विनियोगः। फिर हम लोग ऐसे जल निकालेंगे और इस हाथ में दाहिने हाथ में रख करके आचमन का विनियोग करेंगे। ओम अंतःसरसे भूतेषु गुह्यां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योतिर्सोमृतम्। इसको पढ़ करके जल पी जाएंगे। फिर साइड में जल लेकर के धो लेना है। उसके बाद में हम लोग सूर्य भगवान को जल देने का विनियोग पढ़ेंगे। 3 विनियोग होता है, 3 विनियोग पढ़ेंगे तो सूर्य भगवान को जल देंगे। ओम ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः परमात्मा देवता सूर्यार्घदाने विनियोगः। फिर एक ये विनियोग हो गया। दूसरा विनियोग ओम भूर्भुवस्वरिति महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापति ऋषिर गायतुष्ण गनिष्ठवस् छंदांस्यग्नि वायु सूर्या देवता सूर्यार्घदाने विनियोगः। फिर हम लोग 2 बार हो चुका है विनियोग। तीसरा विनियोग ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंदः सविता देवता सूर्यार्घदाने विनियोगः। ये 3 विनियोग करके सूर्य भगवान को जल देंगे। तो फिर पेज नंबर बदलिए और 3 बार हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ेंगे खड़ा होकर के। अगर आप प्रातः काल में सूर्य संध्या कर रहे हैं तो खड़ा होकर जल देंगे, और दोपहर में कर रहे हैं तो फिर खड़ा होकर करेंगे, और मध्याह्न काल में सायं काल में बैठ करके। ठीक है, तो ऐसे मस्तक से सटा लेना है और एक बार गायत्री मंत्र पढ़ के जल गिरा देना है। ठीक है, फिर दूसरा बार हम जब सूर्य भगवान को जल देंगे उसमें बोलेंगे ओम ब्रह्म स्वरूपने सूर्य नारायणाय नमः। ठीक है, फिर हम लोग तीसरा बार में गायत्री मंत्र पढ़ देंगे और ओम भूर्भुवस्सुवः ओम लास्ट में लगा देंगे। आप लोग पुस्तक में देख सकते हैं। ठीक है, ये 3 मंत्रों से हम लोग सूर्य भगवान को जल देंगे प्रतिदिन। उसके बाद में सूर्य उपासना का जल 3 बार फिर हम लोग विनियोग करेंगे। ओम उदित्यमित्यस्य परस्कणवः ऋषिरनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता सूर्यस्थाने विनियोगः। ओम उदित्यमित्यस्य परस्कणवः ऋषिरनिचरेद गायत्री छंदः सूर्यो देवता सूर्यस्थाने विनियोगः। ओम चित्रमित्यस्य कौत्रसितिष्टुप छंदः सूर्यो देवता सूर्यस्थाने विनियोगः। फिर लास्ट बार ओम तच्चक्षुरित्यस्य दध्यंग थर्वण ऋषिरचरातीत पुरुषनिक छंदः सूर्यो देवता सूर्यस्थाने विनियोगः। ठीक है, उसके बाद में दोनों हाथों को ऐसे करके खड़ा होकर के, मैं बैठ करके बता रहा हूँ, खड़ा होकर के 2 मंत्र इधर दिया है और 2 मंत्र इधर दिया है।
ठीक है, इसको खड़ा होकर के ऐसे मुद्रा बना करके बोला जाता है ओम उद्वयं तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरम देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ओम उदितं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। फिर इसको पेज ऐसे बदल देंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे ओम चित्रां देवानामुदगादनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्ष गो सूर्य आत्मा जगतस्तथुक च ओम तक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगो शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयस शरदः शतात। ये 4 मंत्र पढ़ के ऐसे सूर्य उपासना कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग हृदय को स्पर्श करेंगे। ओम हृदयाय नमः ओम भूषिड से स्वाहा ओम भुव शिखावसट ओम स्वा कवचाय होम ओम भूर्भ सनित्राभ्याम बहुषट ओम भूर्भस्त्राय फट, ऐसे बोल देंगे। फिर एक गायत्री माता का प्रातः काल का प्रार्थना होता है, उसको पढ़ लेंगे। ओम बालम विद्यम तु गायत्रीम लोहितम चतुराननम रक्तम वर्धयोपेता मक्षसूत्रकरम तथा कमंडलोधरम देवीम हंसवाहन संस्थितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीं मंत्रेण बाह्ये देवी मायांतिम सूर्यमंडलात्। ये प्रातः काल का ध्यान है। उसके बाद में हम लोग फिर विनियोग करेंगे। ओम तेजो सीति धाम नाम सित्यस्य च परमेष्ठि प्रजापतिर्षिर त्रिष्टुभ वुष्णयौ छंदांसि आज्यम देवता गायत्री वाहने विनियोग। फिर ऐसे पेज नंबर बदल लेंगे। फिर हम लोग वो अति का विनियोग किए थे, फिर ऐसे पढ़ेंगे। ओम तेजोसी शुक्रमस्य मृतमसि धाम नाम से प्रियम देवानाम अदृष्टम देवयजनमसि। उसके बाद में फिर हम लोग विनियोग करेंगे। ओम गायत्री सीति विवस्वान से ही सुरान महापंक्तिश्चंद परमात्मा देवता गायत्रोपस्थाने विनियोग। फिर दोनों हाथ को ऐसे नमस्करोमि कर जोड़ लेंगे तो बोलेंगे ओम गायत्री से कपदे द्विपदे त्रिपदे चतुष्पद्य पद से नहि पद से नमस्ते तुरीयाय दर्शत नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परो रजसे सावधो मा प्रापत्त। यहाँ हम लोग का प्रातः काल का संध्या कंप्लीट हुआ। उसके बाद में 7 से 8 मंत्र और है। ब्रह्म शाप विमोचन, जब गायत्री उपासना संध्या करेंगे तो ब्रह्म शाप विमोचन बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ब्रह्म शाप विमोचन जब भी करेंगे तो प्रातः काल का संध्या करेंगे तो ब्रह्म शाप विमोचन। इससे क्या होता है, गायत्री शाप विमोचन करने से संध्या उपासन का पूरा फल हमें मिलता है। ओम अस्य श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिर्भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचने गायत्री शक्तिर्देवता गायत्री छंदः ब्रह्म शाप विमोचने विनियोग। फिर ओम उसके बाद में एक विनियोग पढ़ लीजिएगा। फिर कर जोड़ के बोलिएगा ओम गायत्रीं ब्रह्म तु उपासितं यद्रूपं ब्रह्म विदो विदुः तां पश्यन्ति धीरः सुमनसो वाचामग्रतः ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापादि मुक्ता भव। ठीक है, फिर हम लोग विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य निग्रहानुग्रह कर्ता वशिष्ठ ऋषिर वशिष्ठानुघृता गायत्री शक्तिर्देवता विश्वोद्भवा गायत्री छंदः वशिष्ठ शाप विमोचनार्थम